गरीब और असहाय मरीजों के शोषण के खिलाफ जबलपुर अस्पताल संघ ने जन आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। नर्सिंग होम एसोसिएशन और थियोलॉजिकल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मरीजों को धोखा देकर सरकार की बजाय निजी अस्पतालों में ले जाने वाले एम्बुलेंस संचालकों, दुर्घटना के मामलों में बीमा कंपनियों को धोखे में रखने वाले वकीलों, उपचार के लिए मरीजों को बैंकों से लोन दिलाने वाले एजेंटों, उपचार की फीस वसूलने के लिए मरीज की कृषि भूमि और आभूषणों को छीनने वाले अस्पतालों के खिलाफ ये आंदोलन है। हम ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, एक ऐप बने जिसमें जब भी कोई मरीज एम्बुलेंस में चढ़े पहले तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो कि वो किस अस्पताल जाना चाहता था, प्राइवेट तो किस प्राइवेट, गवर्नमेंट तो किस गवर्नमेंट। जैसे हम ऊबर के ऐप में डेस्टिनेशन डालते हैं वैसे हम अस्पताल का नाम डालें। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट आयुष्मान ने जो बनाई हुई है उसके थ्रू मॉनिटरिंग हो कि मरीज जिस अस्पताल में जाना था वहीं गया कि नहीं गया, उसको वहाँ ले जाने के बदले किसी एम्बुलेंस ड्राइवर को कोई पैसा तो नहीं मिला। और सारे एमएलसी केस, सारे जो एक्सीडेंट केस हैं, अगर जबलपुर के बार बार एक ही कुछ चुनिंदा अस्पतालों में जा रहे हैं तो या तो उस अस्पताल को हम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करें कि वो सबसे अच्छा अस्पताल है, सब वहीं जा रहे हैं, और या हम ऐसा पता करें कि क्यों एक जगह अस्पताल में वो जा रहे हैं। तीसरा, जो ये एमएलसी केसों में बिलिंग हो रही है, जो बाद में बीमा कंपनी से लिया जाता है 3 गुना 4 गुना पैसा, उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है क्योंकि आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में उतना ज़्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये जो एमएलसी वाली बिलिंग, फर्जी बिलिंग हो रही है, इस बिलिंग के ऊपर सरकार को नज़र रखनी चाहिए कि क्या सही बिल बने, ज़्यादा बिल बने, कम बिल बने। यहाँ पे अपन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ही अस्पताल हैं, 8-10 अस्पताल, जो ये एम्बुलेंस ड्राइवर का रैकेट चलाने में 90% इन्वॉल्व हैं। इन 8-10 अस्पतालों का डेटा आपको आराम से 1 महीने के सर्वेलेंस में मिल जाएगा कि कहाँ सारे मरीज बार बार एडमिट हो रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को ऑपरेशन के 1 दिन पहले जो उड़ा लिया जा रहा है, गायब करके प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि लालच देके, प्रलोभन देके मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करके सरकारी अस्पतालों से शिफ्ट किया जा रहा है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला। इसके लिए हम मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब से भी मिलेंगे, हम अपने राजेंद्र शुक्ला साहब से भी मिलेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम हाई कोर्ट, आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। तो पेशेंट का इस नंबर 1 अधिकार है जो कि जिसका कि हनन नहीं होना चाहिए, जो कि अभी एम्बुलेंस ड्राइवर्स की मनमानी की वजह से जो हो रहा है कि वो कहाँ सरकारी में इलाज कराना चाहते हैं तो वहीं कराएं, या प्राइवेट में कराना चाहते हैं तो वो किस प्राइवेट में कराना चाहते हैं, इसके बारे में मरीज खुद डिसाइड करे, या मरीज के जो भी उस समय उपलब्ध परिजन रहते हैं। जहाँ तक रही मेडिकल कॉलेज की बात, तो वहाँ पर कैंपस के अंदर जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स की मनमानी होती थी उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगी है। क्योंकि अब अंदर सिर्फ ड्रॉप एंड गो का ही फैसिलिटी है कि आप आइए, पेशेंट को ड्रॉप करिए एंड देन यू जस्ट लीव द कैंपस। तो वो अब कैंपस में खड़े नहीं होते हैं, वो सिर्फ जब मरीज को कहीं शिफ्ट करना होता है तभी वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स वहाँ आते हैं। वो नेक्सस जो अंदर चल रहा है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो जो भी हमारे पास अगर कंप्लेंट्स आती है तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जागरूक तरीके से उस पर कार्रवाई करता है।